गंगा दशहरा पर करें कुछ ऐसे उपाय जिनसे कि कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है। और क्या चीज़ दान करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन उपाय में स्वागत है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि गंगा दशहरा पर माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इस साल गंगा दशहरा 16 जून रविवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। ऐसा कहते हैं कि गंगे दर्शनार्थ मुक्ति अर्थात निष्कपट भाव से गंगा जी के दर्शन मात्र के जीवों को कष्टों से मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरा के दिन जरूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन शिव जी की पूजा करना शुभ होता है क्योंकि गंगा नदी शिव जी की जटाओं से निकलती है। उसी प्रकार से भगवान विष्णु भी इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु की क्योंकि ग्रंथों के अनुसार गंगा जी विष्णु के अंगूठे से निकली है, इसलिए देवी गंगा का एक नाम विष्णुपदी भी है। इसके अलावा गंगा दशहरा के दिन दान करने से पुण्य लाभ होता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप धुल जाते हैं। इसमें 3 शारीरिक, 4 वाणी और 3 मानसिक पाप शामिल होते हैं, इसलिए इसे दशहरा पर्व कहा जाता है। इसलिए हिंदू धर्म से जुड़े व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। वो कौन सी 10 चीजें हैं जिनका दान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन दान करने से अक्षय पुण्य का फल मिलता है। इस दिन आप जल, अन्न, फल, घी, नमक, तेल, चीनी, वस्त्र, पूजा और मिठाई एवं सोना चांदी दान कर सकते हैं अपनी योग्यता अनुसार। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन 10 चीज़ों का दान करने से जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन शरबत और ठंडी चीज़ें दान करने का भी बहुत महत्व है। इस दिन जल, मटका, पंखा, खरबूजा, तरबूज, आम और चीनी आदि भी दान किया जाता है। दोस्तों, इस दिन हमें क्या संकल्प करना चाहिए। गंगा हम धरती वासियों को देवलोक का महाप्रसाद है। हमारे यहाँ मृत्यु से ठीक पूर्व गंगा जल की कुछ बूंदें मुंह में पड़ जाना मोक्ष का पर्याय माना जाता है। इससे जल में स्नान करने से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस पवित्र नदी को स्वच्छ बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी भी है। किसी भी प्रकार से इसे दूषित न करने का संकल्प लेना होगा। गंगा दशहरा में खड़े होकर अपने पूर्व में की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और भविष्य में दुष्कर्म नहीं करने का संकल्प लेना चाहिए। माँ से प्रार्थना करें कि हमारे मन में आने वाले सभी दूषित विचार दूर हो जाएं और मन निर्मल स्वच्छ हो जाए। गंगा दशहरा के दिन अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। पहला उपाय इस प्रकार है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। इस दिन व्रत रखने से हजारों अश्वमेघ और 100 राज सूर्य यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। इस दिन दान करने से संपत्ति में कई गुना बढ़ोतरी होती है। दूसरा उपाय यह है, गंगा स्नान के दिन सुबह उठकर शुभ मुहूर्त गंगा स्नान करें। इसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसमें चावल और लाल फूल डालकर भी जल अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में संपन्नता आती है, रोग और दोष दूर होता है। तीसरा उपाय इस प्रकार है। गंगा स्नान के बाद सरसों का तेल, तिल और काले वस्त्र लेकर जरूरतमंदों को दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस उपाय को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चौथा उपाय इस प्रकार है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के दिन घर पर भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करवाएं। इसके साथ ही भगवान को खीर और हलवे का भोग लगाएं। उसके साथ ही अपनी मनोकामना को बताएं। इस करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। पांचवा उपाय इस प्रकार है। गंगा स्नान की शाम को तुलसी के पौधे में दीप जलाकर 7 परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरे के दिन अपने इष्ट देव की पूजा करने के बाद अपने घर के मंदिर में एक तांबे के बर्तन में गंगा जल भरकर जरूर रखें। ऐसा करने से घर में मौजूद जितनी नकारात्मकता है सब खत्म हो जाती है और सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। अपने घर के पूर्व दिशा में तांबे के बर्तन में गंगा जल और तुलसी की कुछ पत्तियां डालकर रख दें, क्योंकि
पूर्व दिशा सूर्य देव को समर्पित होती है। गंगा दशहरा के दिन ये उपाय करने से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और भाग्य बढ़ता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करना फलदायी होता है, लेकिन अगर आप गंगा स्नान करने में सक्षम नहीं हैं और वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे में आप घर पर ही पानी की बाल्टी में गंगा जल डालकर उससे स्नान कर सकते हैं। इससे आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से शांति मिलेगी। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।